पन्ने लाल कनौजिया से तो वसूली करा करके एसपी, कप्तान, सीओ, आईजी, डीआईजी सब लोग लेते थे। वहाँ 10-10 लाख रुपए पर चार्ज उस समय मिलता था। 50-50 हज़ार, 1-1 लाख रुपया में सिपाही की पोस्टिंग करते थे। कप्तान करेंगे बुलडोजर मेरे सीने पर चलवा दे, मैं इससे डर रहा हूँ। पन्ने लाल के अंदर नूर चू रहा था जो 2.5 साल से वहाँ बने थे। पन्ने लाल के साथ जो हुआ है वो कम हुआ है, उनका इनकाउंटर भी कर दिया जाए तो मैं उस पर। वहाँ तो हिंदू जुआ वाहिनी वाले बैठ करके पशु तस्करी का पास कराते हैं। हमारी पुलिस इस सरकार में केवल एक कार्टून बनी। हरियाणा से दारू चलती है, उत्तर प्रदेश के पश्चिमी छोर से चलती है, अब पूर्वी छोर तक आती है। कहाँ चला जाता है बुलडोजर? पता करें पुलिस को ऊपर आरोप लगाने के लिए। अब मीडिया से आए तो इसका मतलब जो चाहे हम करेंगे। अब मीडिया से आए तो सत्ता नहीं करते। पुलिस जो है जनता की रक्षक है और भक्षक बनकर वहाँ पर पैसा वसूली हो रहा है, तो आप नहीं कहेंगे कि नहीं? बात बताइए, नरही थाने पर जब होता था वसूली तो आपको कितना मिलता? नरही थाना की हम बात कर रहे हैं, जो अभी से कुछ दिन पहले काफी चर्चा का विषय बना हुआ था। करोड़ों की आमदनी होती थी उस थाने से, वसूली होती थी उस थाने से, और एक समय आया पूरे थाने को सस्पेंड कर दिया गया। हमारे साथ उसी थाने पर कार्यरत दरोगा जी, जो कभी उसी थाने पर कार्यरत थे, आइए हम जानते हैं उनसे कि आखिरकार उस थाने की असली सच्चाई थी क्या और है क्या। बहुत बहुत स्वागत है, थोड़ा सा एक परिचय हो जाए आपका। सबसे पहले तो आपको नमस्कार, इसलिए कि आप इतना दूर चल करके मुझसे अपनी उम्मीद लेकर आए हैं कि चलेंगे तो सच्चाई कुछ न कुछ जरूर मालूम होगी, तो मैं आपका स्वागत करता हूँ। रह गई बात आपके नरही की, नहीं तो आप अपना थोड़ा सा परिचय बता दें। मेरा नाम ओम प्रकाश सिंह, मेरे उत्तर प्रदेश पुलिस के नहीं, आम जनमानस के लोग मेरा नाम बहुत लोग जानते होंगे। अच्छा। इसलिए कि मैं एक सेवानिवृत्त पुलिस कर्मचारी पुलिस वेलफेयर के नाम से संगठन बनाया हूँ। अच्छा। जिसका मैं प्रदेश अध्यक्ष भी हूँ। अच्छा। ये देखिए मेरे आपके सामने मेरा बोर्ड लगा है। मेरा यहाँ तो भाई सुअर पालन खोला हूँ, मैं अपने बिजनेस में आया, इसलिए कि मैं सोचा कि अगर मेरे बाल बच्चों को ऐसा कर दें कि कम से कम उनको भी नमक रोटी तो आप भी जब कार्यरत थे, आपकी नौकरी कब हुई? मैं तो सन 2077 से भर्ती था, 1977 से भर्ती थी। 2010 में मैं नरही पोस्ट था। तो दरोगा से ही भर्ती हुए? मतलब सिपाही से भर्ती हुआ हूँ। सिपाही से भर्ती हुए दरोगा बन गए? दरोगा पर रिटायर हुए, लेकिन मैं नरही 2010 में सिपाही के पद पर कार्यरत था। सिपाही। और जब सिपाही के पद पर कार्यरत था तो वहाँ 2010 में एक हमारे बसपा की सरकार थी, बहन माया जी की सरकार थी। बीके शेखर कप्तान थे, महात्म प्रसाद एडिशनल थे, गंगा प्रसाद सीओ थे, एक एसओ भी थे बिमलेंदु कुमार। तो बिमलेंदु कुमार जी एक अपने ही मुंसिपल रिवॉल्वर निकाल लिए। इतना पैसे के जनून में आ गए। वहाँ 10-10 लाख रुपए पर चार्ज उस समय मिलता था। 50-50 हज़ार, 1-1 लाख रुपया में सिपाही की पोस्टिंग करते थे कप्तान। अच्छा, उस नरही थाने पर ऐसा क्या था कि लोग पैसा देकर जाते थे उस वहाँ पर जो कार्यरत? वहाँ 3 चीज की जबरदस्त पैसा है। बालू खनन, अच्छा, बिहार की तस्करी होगी बालू की, और दूसरा है दारू, जो बिहार में बंदी हो गई तो अब दारू की तस्करी हो गई है। तीसरा है वहाँ पशु तस्करी। अच्छा। पशु तस्करी हमारी जोगी जी की सरकार में बंद है कहने को, लेकिन 5,000 का 25,000। वहाँ तो हिंदू जुआ वाहिनी वाले बैठ करके पशु तस्करी का पास कराते हैं माल। किसको दूध का धोया कहेंगे? अरे भाजपा की सरकार है तो सरकार है जो सत्यता है, कहूँगा बहुत करेंगे बुलडोजर मेरे सीने पर चलवा दे, मैं इससे डर रहा हूँ। लेकिन सच्चाई है, हमारी पुलिस इस सरकार में केवल एक कार्टून बनी है। तस्करियां तो सब सरकार करके गुर्गे करा रहे हैं। मतलब बिहार में जो देखते होंगे कि शराब पकड़ी गई, शराब पीते हुए लोग पकड़े गए, जबकि बिहार में बंद है। तो आखिरकार बिहार में शराब पहुंचती कैसी थी? तो जान लीजिए, दरोगा जी है, दरोगा से रिटायर्ड हैं, लेकिन नरही थाने पर कभी पुलिस में ये भर्ती थे, पुलिस कांस्टेबल थे, और ये उसकी सच्चाई बता रहे थे। तो आप भी तो उसी में सब लिप्त थे। मैं उस समय था, हम तो कम क्षणिक मात्र दिन रहे। कितना दिन? अरे 3-4 महीना रहे, बगावतें तो हो गई। एसओ से मेरी बगावतें चल रही थी, उसी में तो वो हमारी एसओ से बगावत होती थी। वो मुझको लाइक नहीं करते थे तो मैं बगावत करते थे, तो मैं फेफना से चुकी गया था, तो मैं फेफना से आता जाता था, काम ड्यूटी जाता था। अच्छा, लूटपाट जो है अभी जो है वसूली हो रही थी, तो अभी पकड़ा गया। 2010 में आप जब वहाँ पे गए थे
तब ये काम और पहले से शुरू था वहाँ पर? नहीं, शुरू तो बहुत पहले से होगा। अच्छा। लेकिन कम जो वहाँ कप्तान साहब लोग के इशारे पर कप्तान साहब के चहेते ही नियुक्त होते हैं। अच्छा। कप्तान साहब जिसको चाहेंगे उसी को नियुक्त करेंगे। तो ये आईपीएस लॉबी वहाँ की पूर्ण दोषी है। अच्छा। अगर वहाँ जेल जाना चाहिए तो सर्वप्रथम आईपीएस को। हाँ। वहाँ प्रभाकर चौधरी कप्तान पोस्ट हुए थे, हाँ। पत्ता नहीं हिलता था। हाँ। लालजी शुक्ला कप्तान हुए थे, पत्ता नहीं हिलता था। इन कप्तानों के पीरियड में कैसे पत्ता हिल रहा है, कैसे तस्करी हो रही है? दारू तस्करी की बात अभी आप की है, बिहार में बंदी है। हाँ। हरियाणा से दारू चलती है, हाँ। उत्तर प्रदेश के पश्चिमी छोर से चलती है, हाँ। अब पूर्वी छोर तक आती है। कहाँ चला जाता है बुलडोजर? क्यों नहीं रोक लेती है सरकार? कारण क्या है कि इसमें कहीं न कहीं से बीजेपी का कर्मचारी, बीजेपी का कार्यकर्ता सम्मिलित है। वहां से लेके यहाँ तक को सम्मिलित है। भाजपा के नेता पे आरोप लगा रहे हैं। अरे आरोप के जो सही है, भाजपा के नेताओं गाड़ियों में माल पकड़ा जा रहा है, ये नहीं सुनते हैं कि भाजपा के नेता खनन कराते पकड़े गए, भाजपा का मंडल नेता पकड़ा गया, भाजपा का जिला तक पकड़े, भाजपा मिल गए। तो हम जो सत्यता करें पुलिस के ऊपर आरोप लगाने के लिए, आप मीडिया से आए तो इसका मतलब जो चाहे हम करेंगे। आप मीडिया से आए तो सत्यता नहीं जानते। पुलिस के ऊपर आरोप लगाने में लोगों को देर नहीं लगती है, तो भाजपा के लोग गलत करेंगे हम नहीं कहेंगे, एकदम कहेंगे, दिल खोल के कहेंगे। हमको जो सजा देना हो चला दे बुलडोजर लोग, हम कहाँ भाग रहे हैं? अरे तो पुलिस जो है जनता की रक्षक है और भक्षक बनकर वहाँ पर पैसा वसूली हो रहा है, तो आप नहीं कहेंगे कि नहीं वसूली मैं हो कह रहा हूँ कि आप पुलिस रक्षक है, हाँ। ये सही है। हाँ। अगर किसी की कोई आपदा विपदा आती है हाँ। तो उसके केवल उसको कौन दिखाई देता है? पुलिस। पुलिस। ये पुलिस इतना सबल विभाग है। हाँ। लेकिन ये रिश्वतखोरी ये तो सिस्टम बन गया है। हाँ। आप रिश्वत नहीं देते हैं तो आपको खुद नहीं संतुष्टि है कि मेरा काम होगा। अच्छा। पुलिस को रिश्वतखोर कह रहे हैं लोग। हाँ। पुलिस का चूंकि इनका एक जात भिन्न है, एक पहनावा भिन्न है, तो लोग उसको कह रहे हैं। लेकिन जहां देखिए शिक्षा विभाग को देख लीजिए, एकदम तरह खुलेआम नकल। स्कूल का स्कूल बिक रहा है। प्राइमरी स्कूल के टीचर कहते हैं, अभी अब ट्रैफिक पे आप आएंगे तो अभी प्राइमरी स्कूल के टीचर पुलिस को कह दिया कि अटेंड होते हैं, इसी में हमको वेतन 1.5 दूना का अंतर हो गया, टीचरों ने कहा। अच्छा, नरही थाने की बात बताइए। नरही थाने पर जब होता था वसूली, हाँ? तो आपको कितना मिलता था? हम उस समय कहाँ क्षणिक मत रहे। हाँ। हम ये नहीं करें कि मैं हरिश्चंद्र हूँ, हाँ। हम भी लिए होंगे, कुछ भी लिए होंगे, लेकिन उस समय इस तरह की वसूली, बिहार में शराबबंदी नहीं थी कि शराब की तस्करी हो। उस समय बिहार में शराबबंदी नहीं थी, बालू का खनन की रवैया इतना नहीं थी। ये इधर 2-4 साल में बढ़, एक साल का करोड़ों का वहाँ पर कारोबार होता था। एक साल में नहीं, एक महीने में करोड़ों का। एक महीने में? एक महीने में इस समय हम भी जाते आते हैं, हमसे लोग मिलते हैं, तो करोड़ों का एक महीने में। वहाँ बीजेपी की सरकार में पशु तस्करी बंद, ये तो घोषणा हो गया, लेकिन पशु तस्करी बंद नहीं हुई। वहाँ का रेट हो गया 5 गुना। अच्छा। 5,000 में जो गाड़ी पास होना है वो 25,000 में पास होने लगी। अब वो सोचिए कि कम से कम अगर 5 लाख रुपया पर डे वसूली हो तो 1.5 करोड़ हो गया। और उसमें पन्ने लाल कनौजिया से तो वसूली करा करके एसपी, कप्तान, सीओ, आईजी, डीआईजी सब लोग लेते थे। अच्छा। उसमें पन्ने लाल थोड़ा नहीं दोषी हैं। पन्ने लाल के अंदर नूर चू रहा था जो 2.5 साल से वहां बने थे। पन्ने लाल के साथ जो हुआ है वो कम हुआ है। उनका इनकाउंटर भी कर दिया जाए तो मैं उस पर उफ नहीं कसूंगा। लेकिन हमारे वहां जो सिपाही दरोगा, आप बताइए हमसे कि वहां की 30 दिन की पिकेट लगी, वसूली हुई 1.5 लाख की, समथिंग 1.5 लाख की। तो समथिंग 1.5 लाख की वसूली हुई, उसमें एक दिन का 5 लाख रुपया, तो 12 दिन की पिकेट तो हो गई 100 की। कितना हो गया? 12-5 60 लाख। अब बाकी जो बचा 90 लाख, उसमें 45 लाख की वसूली, 45 लाख आधा रोज 100 पेड़ ले लिए। ठीक, तो 45 तो 1 करोड़ 5 लाख लीजिए, बचा कितना? 45 लाख। 45 लाख बचा, तो उसमें 3 दिन की कप्तान की बेगारी हो गई। अब उस पर आइए, जाते जवाते 20 से 25 लाख में पूरे सिपाही दरोगा हो गए। तो 20-25 लाख में एक सिपाही को 20 से 25 हजार रुपया मिला। और ऐसो कितना लिए? 1.25 करोड़। तो 1.25 करोड़ में कप्तान, डीआईजी, आईजी, डीजी, एडीजी, नेता, मंत्री, वहां का तो मंत्री पैसा लेता है। काम तो मुकदमा मंत्री पर भी होना चाहिए। मंत्री भी? हाँ, एकदम मंत्री सम्मिलित है। गोपनीयता से सीबीआई जांच करे, गलत निकल जाए तब तो क्या बाबा के कानों तक ये खबर नहीं थी क्या? एकदम खबर होगी।
कहाँ बाबा के यहाँ ऐसा है? दूसरा कार्यकाल चल रहा है, 5 आखिरकार- साल का कार्यकाल बीत गया, फिर दूसरा कार्यकाल चल रहा है। कह रहे थे कि पूरा माफिया खत्म हो गए, और माफिया तो इनके जो है अधिकारी ही बन गए अब। आप एक बात बताइए हमसे, हाँ। आप चैनल से आए हैं? जी। चैनल में एक देखते हैं कि सिपाही के ऊपर ट्रक ने कुचल दिया है, सुने हैं कि नहीं? जी, सुने हैं ना? बहुत सुने हैं। बहुत सुने हैं। बालू खनन वाला बालू लेके जा रहा था, सिपाही ने दौड़ा कर रोका, उसके ऊपर चढ़ाते हुए गाड़ी चला गया। हाँ। बाबा का बुलडोजर के उसको माफिया पर चलता है। दारू की गाड़ी जा रही है, ट्रक चढ़वा दिया, सिपाही दरोगा मर गए। क्यों नहीं? बाबा का बुलडोजर चलता है। बाबा का बुलडोजर वहीं जलता है जहां उनकी मानसिकता होती है। मैं इतने जानता हूं, इसके अलावा मैं नहीं जानता।